जो लोग गुलाम हैं, सरकार की गुलामी कर रहे हैं इस तंत्र के अंदर, उनका कार्य गुलामी करना ही है और वो गुलामी करेंगे। लखीमपुर की इतनी विध्वंस घटना हुई है कि देश में लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। जब देश के गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल लगा रहा हूँ, सरेआम लगा रहा हूँ। बीमारी फैलाई गई है। बीमारी किसने फैलाई है? सरकार की जिम्मेदारी। अब ये बताएं हमें, अगर हमें कानून व्यवस्था संभालनी है तो ये छोड़ दें सरकार के गृह मंत्रालय के पद, हम वो भी संभालें। लेकिन ऐसा नहीं कि ये वहाँ अपने आलीशान बंगलों में आराम करे और किसानों को सड़कों पर कुचला जाए। ऐसा भी किसान नहीं। बदलाव तो दोस्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत पीछे जा चुकी है। वो कहीं सत्ता में भी नहीं होंगे और देश में भी नहीं होंगे। देश की मजबूरी है। आप सब बैठे हैं यहाँ, आप बताएं कौन से मंत्री को रिपीट करना चाहते हैं? और पत्रकार बंधु हैं, आप भी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, मुझे किसी एक मंत्री का नाम बताइए कि प्रदेश का मुखिया है या देश का मुखिया है, कोई भी इस कैबिनेट में मंत्री है जो विकास की बातें कर रहा हो। फिर आप किस आधार पर उसे दोबारा लाएंगे? कोई आधार तो हो। 350 का आधार क्या है? इनका काम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांटना है। किसान का काम है आपस में भाई भाई। अब उसको किसी को 1,50,000 रुपये देंगे, शराब का नशा देंगे, मुस्लिम को मंदिर में घुसा देंगे, हिंदू को मस्जिद में घुसा देंगे, कुछ ना कुछ वो गलत करवाने के लिए। ये आराम से वहाँ रिमोट से टीवी चलाते हुए देखेंगे, देखो हमने कर दिया। अब ये कर रहे हैं कॉरपोरेट की सेवा, बस आपस में बांटते रहो, देश के लोगों को मरवाते रहो। 19 के चुनाव के लिए इन्होंने जवानों को मरवाया है, अब 22 के चुनाव के लिए इनकी नज़र किसानों के ऊपर है। कहाँ है कार्यपालिका? कहाँ है संसद? कहाँ है विधानसभा? है क्या कहीं किसी की है? सारे मोदी की गुलामी कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल निकलेगा। और बात कर रहे हैं आप गोदी मीडिया की, उन्होंने तो आज तक नहीं दिखाया, तो वो अभी क्यों दिखाएंगे हमारे आंदोलन को सफल? जो लोग गुलाम हैं, सरकार की गुलामी कर रहे हैं इस तंत्र के अंदर, उनका कार्य गुलामी करना ही है और वो गुलामी करेंगे। लखीमपुर की इतनी विध्वंस घटना हुई है कि देश में लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। जब देश के गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है? अगर आपको यहाँ कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत आती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? गृह मंत्रालय की। उसके हेड कौन है? गृह मंत्री। और वही जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं तो देश में आपको यकीन है किसी को? आप यहाँ जितने पत्रकार बंधु हैं, क्या आपको यकीन है देश में कानून व्यवस्था अच्छे से चलेगी? ऐसे लोग अगर मंत्री रहेंगे तो। प्रदेश के मुखिया का कहना है कि अपराध साबित नहीं हुआ, बिना अपराध साबित वो कैसे इस्तीफा ले लिया जाए? नहीं, वो तो झूठ बोल देंगे। झूठ में कैसे भी हो जाएगा भाई इस्तीफा। उससे देखो, आप वीडियो देख चुके हैं, 113 वीडियोज़ आ चुकी हैं, आप उनको देखोगे। साजिश की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लठ मारने की बात कही, फिर वो पीछे कर गया, हो मेरे से तो गलती से निकल गया था। वो अपने बयान को पलटते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, प्रदेश में, देश में वहाँ तरक्की हुई है? ग्राउंड पे बताइए, ज़मीनी हकीकत पे आइए। गोदी मीडिया से नहीं पूछ रहा मैं, आप लोगों से, देश की जनता से पूछ रहा हूँ। कहीं पे बताइए कि क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? ये महंगाई के मुद्दे पे आए थे। क्या कानून व्यवस्था अच्छी हुई? ये बार बार कहते थे जो 70 सालों में नहीं हुआ हम 7 सालों में कर देंगे, हम 60 महीनों में कर देंगे। इन्होंने किया। 70 साल में इतनी आत्महत्याएं नहीं हुई थी किसान की जितनी इन 7 सालों में होगी। 70 सालों में देश का आम नागरिक इतना परेशान नहीं हुआ था जितने इन 7 सालों में हुआ है। आप जाके देखिए, किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाइए, पूछिए किसी से, भाई क्या आप खुश हैं? बहुत से लोग इस एनसीआर के अंदर जहां हम आंदोलन कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। वो तो फार्मर भी नहीं है। महंगाई के कारण, कर्ज के कारण, जिस देश में 20 करोड़ सिर्फ गरीबी नीचा के रेखा के नीचे लोग रह गए थे, पिछले 2 साल में 80 करोड़ हो गए हो। आपने महंगाई का जिक्र किया। पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि वैक्सीन फ्री दी जाए, इसलिए तेलों का दाम बढ़ रहा है। वैक्सीन तो आपको फ्री मिल रही है ना? नहीं, कहाँ, मैंने तो लगवाई ही नहीं, मैंने तो लगवाई ही नहीं है। ठीक है, और अगर वैक्सीन इतनी फ्री दी थी तो तब ऑक्सीजन क्यों नहीं दी? ऑक्सीजन, जल, वायु और अग्नि, ये तो भगवान हैं।
फ्री आती हैं, कभी आपसे लिया किसी ने इसका पैसा, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन को बेच दिया, वायु को बेच दिया और ये कहते हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों की जान पर खेलकर। अभी सर्वे रिपोर्ट जो आया है, मैंने हरियाणा का देखा है, 3 दिन पहले ही आया है, उसमें 73% आया है। 73% जो सीरो सर्वे है उसका रिजल्ट आया है कि लोगों में एंटीबॉडी बन गई हैं। जब लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी हैं तब आप इंजेक्शन और ये कोविड और ये दिखा रहे हैं। अरे भाई, सरकार में ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कोरोना की बीमारी अपने आप आई थी, विदेश से आई थी या कुछ पूंजीपतियों के द्वारा लाई गई। यूपी में चुनाव क्या लगता है इस बार आप आरोप बदलाव आएगा? बीमारी फैलाई गई। बिल्कुल लगा रहा हूँ, सरेआम लगा रहा हूँ। बीमारी फैलाई गई है। बीमारी किसने फैलाई है? सरकार की जिम्मेदारी। अब ये बार बार लखीमपुर घटना की किसान की जिम्मेदारी कह देते हैं। किसान की जिम्मेदारी क्यों है? क्यों है किसान की जिम्मेदारी? हम आंदोलन करें या कानून व्यवस्था को संभालें? बताएं हमें। अगर हमें कानून व्यवस्था संभालनी है तो ये छोड़ दें सरकार के गृह मंत्रालय के पद, हम वो भी संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये वहाँ अपने आलीशान बंगलों में आराम करे और किसानों को सड़कों पर कुचला जाए। ऐसा भी किसान नहीं होने देगा। यूपी में चुनाव क्या लगता है इस पर बदलाव आएगा? बदलाव तो दोस्त आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत पीछे जा चुकी हैं। वो कहीं सत्ता में भी नहीं होंगे और देश में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो करप्ट लोग हैं वो देश से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद इनको ये पता नहीं कि इस पूरी दुनिया में जितने बड़े शहर हैं उसमें एक शहर का नाम होता है लिटिल इंडिया कस्बे का और लिटिल चाइना। जैसे दिल्ली में भी देखा होगा आपने, मोनेस्टी और ये बसी हुई हैं। तो हिंदुस्तानी पूरे विश्व में इनको छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा बदलाव होगा जी, लेकिन प्रदेश के मुखिया का कहना है कि 350 प्लस आ रही है। इतना आत्मविश्वास कहाँ से? तो भाई झूठों का भरोसा होगा? नहीं, झूठों का क्या जवाब दें? अगर 350 आ रही हैं तो ले आएंगे 350। मैं ये कह रहा हूँ इस बार 350 किसानों की आएंगी। अब की बार किसानों की सरकार है, किसान आएगा, क्योंकि ये किसान नहीं चाह रहा, ये देश चाह रहा है। देश की मजबूरी है। आप सब बैठे हैं यहाँ, आप बताएं कौन से मंत्री को रिपीट करना चाहते हैं? और पत्रकार बंधु हैं, आप भी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, मुझे किसी एक मंत्री का नाम बताइए कि प्रदेश का मुखिया है या देश का मुखिया है, कोई भी इस कैबिनेट में मंत्री है जो विकास की बातें कर रहा हो, जो विकास के कार्य कर रहा हो। कोई तो बताएं मुझे। फिर आप किस आधार पर उसे दोबारा लाएंगे? कोई आधार तो हो। 350 का आधार क्या है? 4.5 लाख नौकरी है। कहाँ? नहीं, होर्डिंग बड़ी बड़ी दिल्ली में लगी। हाँ, होर्डिंग लगा देंगे। इनका काम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांटना है। किसान का काम है आपस में भाई भाई। अभी आप देखिए ये घटना हो रही है, सिंघू बॉर्डर हुई है बहुत सी। ये क्या करेंगे? एक वक्त आएगा, गरीबी को ले आए पहले। इन्होंने 20 करोड़ से 80 करोड़ तक लोगों को गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया। अब उसको किसी को 1,50,000 रुपये देंगे, शराब का नशा देंगे, मुस्लिम को मंदिर में घुसा देंगे, हिंदू को मस्जिद में घुसा देंगे, कुछ ना कुछ वो गलत करवाने के लिए। ये आराम से वहाँ रिमोट से टीवी चलाते हुए देखेंगे, देखो हमने कर दिया। ये राजनीति कर रहे हैं अलग से, जबकि राजनीति होती थी देश की सेवा के लिए। अब ये कर रहे हैं कॉरपोरेट की सेवा। बस आपस में बांटते रहो, देश के लोगों को मरवाते रहो। 19 के चुनाव के लिए इन्होंने जवानों को मरवाया है, अब 22 के चुनाव के लिए इनकी नज़र किसानों के ऊपर है। 600 से ज़्यादा किसान मरवा चुके हैं। पुलवामा में इन्होंने 40 जवान मरवाए थे। ये देश के लोगों की हत्या करके ही सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं। सावरकर बनाम गांधी का जो बहस छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक, राजनाथ सिंह जो देश के एक बेहतरीन नेता और सुलझे हुए नेता कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि सावरकर ने माफ़ी गांधी के कहने पे मांगी थी। ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से पहले सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आप में से किसी ने सावरकर को देखा, गांधी को देखा? लेकिन आप बात कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दे बीजेपी के द्वारा प्रायोजित हैं। बीजेपी ने 350 कह दी। अरे देश को सावरकर और गांधी चले गए। आज सावरकर गांधी, आज गांधी की जरूरत है। आज कहाँ से लाओगे? या उन्हीं के गुण गाते रहोगे? देखा है क्या किसी ने सावरकर गांधी? या कोई मोदी गांधी का कार्य कर रहा हो या सावरकर का कर रहा हो? मोदी का कोई कार्य बताओ ना। रिप्लेस करने की कोशिश है क्या? हाँ, रिप्लेस करने की कोशिश है क्या? गांधी वो किसी को करते रहे। देखो, मेरे को इतिहास में नहीं जाना, मेरे को देश का भविष्य सुधारना है।
वर्तमान इन्होंने खराब किया है। और हमारी नीति, किसानों की नीति, देश में चौधरी चरण सिंह, चौधरी छोटू राम, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को दोबारा से पैदा करने की है। वो चले गए, वो अपने समय के नेता थे। आज दोबारा देश को ज़रूरत है, आज देश मांग रहा है वैसे ही अच्छे नेता, वैसे ही अच्छे पत्रकार। आज क्या है, चारों स्तंभ कहाँ है? कहाँ है न्यायपालिका, कहाँ है कार्यपालिका, कहाँ है संसद, कहाँ है विधानसभा? है क्या कहीं किसी की? है? सारे मोदी की गुलामी कर रहे हैं।